हेलो दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक मेज के आकार का है, उभरा हुआ हिस्सा है। और ये पुराने क्रिस्टलीय अग्नि और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गोंडवाना लैंड की भूमि के टूटने के अफवाह के कारण ये बना था और ये प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। ठीक है। इस पठारी भाग जो है इसका चौड़ा और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं इस पर। ठीक है। इस पहाड़ के दो मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का यह वो भाग है जो मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है और ये अधिकतर भागों में फैला हुआ है। उसे उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत जो है वो उससे घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुआई पत्थर और पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जो हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र को ढाल में दर्शाती हैं, है ना। उच्च मध्य भूमि के पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है और इस पठार के पूर्वी विस्तार को हम स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पूर्व का जो विस्तार है वो दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े भाग आधार जो है वो सतपड़ा पर्वत श्रेणियां हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां, मैकाल की श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार पे हैं। ठीक है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। पिछले मैप में मैंने आपको डाला हुआ है, उसमें आप देख करके इनकी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। ये पठार जो है, अब इस पठार के बारे में हम लोगों ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जा चुकी है और साथ साथ में जो मैंने स्टोरीज डाली थी उसमें भी आपको डिटेल दिया हुआ था, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, पूर्वी घाट से कौन सी नदियाँ निकलती, पश्चिमी घाट से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। अगर आपने उस पर गौर किया होगा तो डेफिनेटली ये आपने सेव करके रखी होंगी वो स्टोरीज़, तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। आपको इस तरीके के प्रश्न जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से संबंधित प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसीलिए मैंने उन दोनों पूर्वी और पश्चिमी घाट की नदियों का उल्लेख उसमें किया था। और कौन कौन सा राज्य उसमें शामिल है वो भी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। पूर्वी घाट में कितने राज्य हैं और पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट जो है वो 600 मीटर से 900 मीटर और कई स्थानों पर 1600 मीटर तक भी ऊंचे हैं। लेकिन पूर्वी घाट की अगर अपन बात करते हैं तो पूर्वी घाट इसके कंपैरिजन में कम ऊंचे हैं, वो लगभग 300 से 400 मीटर ऊंचे हैं, है ना। पूर्वी घाटों का विस्तार जो है महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैला हुआ है और पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो मतलब सतत नहीं है, मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं है, वो कई हिस्सों में कई बार कई टुकड़ों में टूट करके उसका विस्तार हुआ है। ये अनियमित है। ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट एक पर्वतीय वर्षा होती है, यह वर्षावन वाले घाट है। ये आर्द्र, यहाँ की जो जलवायु जो है वो कैसी है, आर्द्र जलवायु है और उसके आर्द्र हवा के टकराने के कारण, ये ऊपर उठने के कारण ये जो घाट है वो वहाँ की जलवायु जो है वो बहुत ही नम रहती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न प्रकार के स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग में ऊंचे शिखर जैसे अन्नाई मुडी, है ना, अन्नाई मुडी, इसके अलावा डोडा बेटा, है ना, इसका 2633 मीटर ऊंचा है और अनाई मुडी जो है वो 2695 मीटर ऊंचा है। ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जेवड़ी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। जिसपे उदक मंडलम यानी जिसको हम लोग ऊटी के नाम से जानते हैं वो भी यहीं पर मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा कड़ाई कोनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र जो हैं वो भी इसी स्थान पर हैं। तो आप मानचित्र में इसकी कहाँ पर स्थिति है उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, उनको चिन्हित कर सकते हैं। तो आप एक प्लेन मैप लेकर के आइएगा और उसमें ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे बता रही हूँ वो आप सर्च कीजिएगा और वो अपने हाथ से पेंसिल से भरिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भारत
के जो क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार या गंगा वाला जो मैदानी इलाका है गंगा ब्रह्मपुत्र का, या हिमालय की बात हम लोगों ने की थी इसके पहले के जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए उसमें। तो उन सब की स्थिति जो है वो आप एक ब्लैंक मैप पर इंडिया का मैप लेकर के आइए और उसमें आप अपने हाथ से भरेंगे तो आपको आइडिया होगा, और आप सिर्फ मैप भर लेंगे तो भी आपको इनका विस्तार अपने आप, आपको ये रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई चीज़ को आप बिना रटे हुए भी इसका बहुत अच्छे से आंसर लिख करके आ सकते हैं परीक्षा में। तो आशा है कि आपको ये मेरा बताया हुआ वीडियो जो है समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे अगले वीडियो में।